कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू के घर पर बम से हमला किया था। वहीं अब इजराइल ने इसको लेकर बड़ा पलटवार किया है। लेबनान ने कहा है कि गुरुवार को देश के पूर्व और दक्षिण में इजरायली हमलों में 52 लोग मारे गए हैं। साथ ही दक्षिणी बैरूत में भी हमले हुए हैं। पिछले एक साल में हिजबुल्लाह ने इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला बताया है। गाजा संघर्ष को लेकर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 11 महीने से अधिक समय तक सीमा पार से गोलीबारी चल रही है। सितंबर में चौतरफा युद्ध में ये बदल गई थी, जिसमें इजराइल ने एक व्यापक बमबारी अभियान चलाया, जिसमें मुख्य रूप से हिजबुल्लाह के गढ़ों को निशाना बनाया गया और दक्षिणी लेबनान में जमीनी सेना भेजी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में इजराइल के हमलों ने बालबेक जिले को निशाना बनाया है, जिसमें 40 लोग मारे गए हैं और 52 लोग घायल हो गए हैं। लेबनान की आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी यानी कि एनएनए ने कहा है कि मकनेह गांव में एक घर पर हुए हमले में एक दंपति और उनके 4 बच्चे मारे गए, जबकि पास के नाभा में एक हमले में मारे गए 11 लोगों में एक अन्य दंपति और उनकी छोटी बेटी भी शामिल थी। मंत्रालय ने दक्षिणी लेबनान के नबातिये जिले में इजराइल के हमलों में 7 मृत और 24 घायल और दक्षिणी लेबनान में अन्य स्थानों पर हमलों में 5 मृत और 26 घायल होने की भी सूचना दी है। इस पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा है कि आईसीसी अपनी सभी वैधता को खो चुका है। बता दें कि आईसीसी ने 17 मार्च 2023 को यूक्रेन युद्ध को लेकर ऐसे ही आरोपों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आईसीसी के जजों ने अपने निर्णय में कहा था कि ये मानने के लिए ठोस आधार है कि नेतन्याहू और गैलेंट गाजा में मुख्य भरी और फलस्तीनियों पर अत्याचार के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार है, जबकि अल मसरी के लिए वारंट में 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान सामूहिक हत्याओं, दुष्कर्म और लोगों को बंधक बनाने जैसे आरोपों को शामिल किया गया है। इजराइल ने 23 सितंबर की सुबह हिजबुल्लाह के उन तमाम मिसाइल लॉन्च साइट को नष्ट कर डाला जहां से वो हमले करने वाला था। इसके अलावा इजराइल का प्लान है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करके वहां एक डिफेंस लाइन तैयार की जाए। साथ ही लोगों को एक अलग इलाके में बसाया जाए, जिससे वहां हिजबुल्लाह का कंट्रोल पूरी तरह खत्म किया जा सके और उत्तरी बॉर्डर पर यहूदी कॉलोनी को फिर से बसाया जा सके।